धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में रविवार को एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक का मकसद था हर बूथ कैसे हो मजबूत, इसकी तैयारी करना। मतलब साफ है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ, उसका उपयोग सकारात्मक दिशा में करने के लिए नेता सक्रिय हो गए। वैसे धनबाद जिला से दावेदारों की सूची में प्रदेश को भेजने की जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष को दी गई है। जिला अध्यक्ष 3 नाम की सूची भेजेंगे। अन्य दावेदारों की सूची को भी प्रदेश को भेज दिया जाएगा, ऐसा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का ही कहना है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि धनबाद संसदीय क्षेत्र से 3 बार भाजपा को जिताकर यहां के लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं और इस बार भाजपा को शिकस्त देने के मूड में है। ऐसे में हर बूथ तक कैसे कांग्रेस पहुंचे, हर वोटर तक कैसे पहुंचे, उनको लेकर जो है रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त कर कांग्रेस को विजयी बनाने का निर्णय और संकल्प तमाम लोगों ने बैठक में लिया है। आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद क्या कुछ कहा तमाम नेताओं ने। सफलतापूर्वक यहाँ से सफल हुआ धनबाद से इसी को लेकर के एक समीक्षा बैठक थी और 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के धनबाद जिला कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संतोष जी ने किया और बूथ कैसे मजबूत हो उसी पे मेन आज का एजेंडा वही था। जो हमारे बूथ हैं उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शिकस्त दिया जाए। और अभी राहुल जी के आने के बाद से जो माहौल धनबाद में बना है, निश्चित रूप से धनबाद में कांग्रेस 2024 का चुनाव जीतेगा। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जो शहरी वोटर हैं, जो शहर के वोटर हैं, जो भाजपा को वोट देते हैं, वो भी कहीं न कहीं इनसे नाराज़ हैं क्योंकि जिस जीएसटी के बाद राहुल जी उठाते हैं, मोदी सरकार ने जिस प्रकार से जीएसटी लगाया है बेतरतीब ढंग से, जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनको इसका काफ़ी नुकसान हुआ है और पेपर वर्क भी काफ़ी बढ़ा है और वो इसी में दिन भर उलझे रहते हैं। तो जो बीजेपी का कोर वोटर होता है, व्यवसायी वर्ग, वो भी इस बार धनबाद गाँव से अच्छा खासा नाराज है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मजदूरों की बात उन्होंने किया था, तो धनबाद चूँकि कोयला नगरी है या मजदूरों की नगरी है, तो मजदूरों का हालत इस प्रकार अभी है कि 8,000-10,000 रुपये की सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी साथ कांग्रेस को मिलेगा। और किसान का जहाँ तक सवाल है, किसानों का साथ राहुल जी दे रहे हैं और धनबाद में तो मैं खुद ही किसानों का अलग जगाए हुए हूँ, गांव-गांव में लोगों को खेती करा रहा हूँ। तो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं वो भी कांग्रेस के साथ में जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से 2024 जो है वो कांग्रेस का है और धनबाद सीट पे विजय कांग्रेस का ही होगा। देखिए, धनबाद लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर करके और आने वाले अभी विगत 4 फरवरी को जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी धनबाद आए थे, उस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा के लिए और मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी कैसे धनबाद में चुनाव जीते, उसकी रणनीति और जो हमारे राहुल गांधी जी के आगमन के बाद जो कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा जगी है और उसको कैसे समेट करके हम 2024 के चुनाव में हम भाजपा से निपट सके, उसके लिए हम लोग रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं। कैंडिडेट का यहाँ पर नहीं, कैंडिडेट का तो जो समीक्षा करके जो रिपोर्ट देना है वो हम लोग 3 लोगों को पैनल मांगा गया है और जितने भी आवेदक हैं उन लोगों का भी नाम मांगा गया है, तो हम सब नामों के साथ सूची भेज देंगे। हाईकमान को तय करना है कि वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं। लगातार हम लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर और पंचायत मंडल स्तर पर हमारा काम तेजी से चल रहा है और बूथ लेवल एजेंट की भी नियुक्तियाँ हम लोगों ने लगभग पूरी कर ली है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बूथ है वहाँ पर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करा पाएंगे, उस निमित्त हम लोग काम शुरू कर दिए। धनबाद में जो 3 टर्म जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीती, धनबाद की जनता
ये तय मानिए कि ठगा महसूस कर रही है। और इतना निष्क्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी का होगा और धनबाद का विकास पूरी तरह से ठप है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में रहेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि आम जनता, आम पब्लिक, यहाँ के नागरिक धनबाद के सांसद से उब चुके हैं और उनकी नाकामियों को ये करते हुए मैंने देखते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ आम जनता का हम लोगों को मिलेगा, ये हम लोग पूरा विश्वास है। अरे जो उम्मीद थी धनबाद को, जैसे एयरपोर्ट वगैरह आएगा, वो मिला नहीं। रेलवे के कई ठहराव की बात कर रही थी दिल्ली तक की ट्रेनों की, वो कुछ हुआ नहीं। सर इस संदर्भ में क्या देखिए, राहुल गांधी जी जो धनबाद आए थे, यहाँ वहाँ उनके समक्ष भी लोगों ने इन सभी मुद्दों को उठाया था। देश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने, जब हमारे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी थी, राजीव जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन लोगों के समय जो काम हुआ उसके बाद पूरे देश में कोई काम नहीं हुआ। आज मजदूरों के बीच में जब राहुल गांधी जी गए थे, ये मुद्दा भी उठा था कि जो भी मजदूर हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, सब इंदिरा गांधी जी के समय के बहाल लोग हैं। मोदी जी चाहे वाजपेयी जी के रीजन में कोई बहाली नहीं हुई, ना जो हुआ कांग्रेस के रीजन में। तो देश के लोग मानते हैं कि कॉलोनियों का राष्ट्रीयकरण भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तो देश का जो भी में विकास कार्य हुआ है, आज लोगों को रोजगार मिला है, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, विकास का मामला हो, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से एयरपोर्ट धनबाद में। धनबाद जिला कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष संतोष सिंह जी के द्वारा तमाम जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की अहम बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु बुलाया गया था। इस पे सभी कार्यकर्ता आज उत्साहित है। जो 4 तारीख को हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो धनबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया गया, कार्यकर्ता उत्साहित है और सभी एक स्वर में कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता करके राहुल जी की झोली में हम लोग उस उत्साह से देंगे। जो 4 तारीख को हम लोग उत्साह दिखलाए थे, उसी का आज हम लोग सभी सारे कांग्रेसी एक कांग्रेस जन ये शपथ लिया कि हम लोग 2024 की जो लोकसभा का चुनाव है, इस बार कांग्रेस पार्टी जीतकर राहुल जी की झोली में डालेंगे। और कुछ सर ये बताइए, क्या चुनौतियां नजर आती हैं इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, चुनौतियां कुछ नहीं है। चुनौती तो चुनाव जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री अपना हिटलर शाही चला रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा फर्जी केस करके जेल भेज करके विपक्ष को परेशान करके वो चुनाव जीतना चाहती है। मगर जनता देख रही है कि किस तरह अन्याय किया जा रहा है। आम जनता के, मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, नौजवानों के साथ में जो वादा किए थे, इस 10 साल के दरमियान में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। नौजवान आज रोजगार के लिए तड़प रहे, मायूस है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। श्रमिक, जो कोयला अंचल की श्रमिक जो मालिक हुआ था, जो इंदिरा गांधी जी ने मालिक बनाया था उस कोयलियों का, उस कोयलियों को आज निजीकरण कर दिया गया है। उससे श्रमिक परेशान है, अन्याय किया जा रहा है श्रमिकों के साथ में। वो सब चुनौतियों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये आज की बैठक में भी ये निर्णय हुआ है कि हम लोग एक बूथ में जा कर के जनता को ये बताएंगे कि यह वर्तमान की केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है निकम्मी है, सिवाय छल के सिवा इसके पास धोखा के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस श्रमिक को मालिक बनाया था कोयलियों का, आज वो पुनः मजदूर से भी बदतर बना दिया है। इसी वादों के साथ में हम लोग जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, हालिया घटनाक्रम आप देखे ही हैं, जिस प्रकार भाजपा ने धर्म का सहारा लिया, धर्म का मंदिर बना, वो सब चीज़ें सर्कमस्टांसेस, और कल आखिरी सत्र था बजट सत्र का, उसमें जो हुआ, तो क्या लगता है ये कहीं चुनौती है या फिर क्या है इसको लेकर? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। धर्म के आड़ में ये जनता अब सब जान गई है। ये धर्म के आड़ में ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए और अपने अडानी और अंबानी के लिए। जनता को कहाँ फ़ायदा हो रहा है?
उस आड़ में सिर्फ अपने अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो अरबपति था आज खरबपति हो गया है, उनको बना दिया गया है। बाकी जो छोटे छोटे व्यापारी आज मायूं से परेशान है, जीएसटी से परेशान है। इसलिए कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल जी के आने से उत्साहित है। धनबाद लोकसभा का इस बार देखिएगा नक्शा बदल कर रख देगा। आज युद्ध की जो लड़ाई हुई, हम लोग को राम से लेना चाहिए। इससे हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। राम रात में मंत्रगणना की कि आप आइए, वहाँ नल नील हनुमान सारे कुछ थे, सारे में अपना अपना ये था। नल नील को था कि जहाँ राम लिख देगा पत्थर तैरने लगेगा। हनुमान में था कि वो महाशक्ति का याद दिला देगा, वो लंका को दहन कर देगा। तो उसी तरह से हम लोगों को चाहिए, प्रदेश कमेटी को चाहिए, जिला कमेटी को चाहिए कि जितने कर्ज करता है सबों से मतगणना करे, सबों से लोग, और सब लोग पास स्किल है, सब लोगों को काम दे, सब लोगों को बताए कि ये चीज़ करो। और हम लोग जिस तरह भगवान राम खाली पैर से जाके लंका पर विजय किए थे, उसी तरह राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम लोग कांग्रेस की सत्ता लाए, सोनिया जी के हाथ को मजबूत करे, राहुल जी को हाथ मजबूत करे और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेके हम लोग गांव में चले। और जितने कैंडिडेट हैं सबों से ये अपील है कि सबको एक एक पूरा झंडा पहले खरीद के हर गांव में लगाने का काम करें और हर बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करें। यही हमारा झारखंड प्रदेश और देश के तमाम नेता से और हमारे प्रभारी महोदय से निवेदन है। आज जो बैठक हुई निश्चित रूप से बहुत अच्छी बैठक हुई। इस पर हम लोगों ने जिला कांग्रेस के द्वारा आने वाले लोकसभा के लिए हम लोगों ने समीक्षा भी किया। किस तरह से हमें लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो भाजपा के जो अभी सांसद हैं प्रियंका सिंह जी, जिस तरह से झारखंड और धनबाद के लोकसभा के लोगों को ठगने का काम किया है, कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। हम लोगों की लोकसभा पर रणनीति बनी है और निश्चित रूप से जो हमारे कांग्रेस में जो भी हमारे आला कमान जो हैं हमें टिकट देंगे, पार्टी को टिकट देंगे और निश्चित रूप से वो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत ही हमारा कैंडिडेट रहेगा। जो धनबाद लोकसभा के आते इस समय बाहरी व्यक्ति को हम लोग नहीं ये करेंगे। और ऊपर से भी हमें आश्वासन दिया गया है कि आपका जो कैंडिडेट होगा वो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत रहेगा। निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में ये 2024 का चुनाव जीतेंगे नहीं बल्कि भारी बहुमत से जीतने वाले हैं।